मिनट की बात और है। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी उसके लिए भी समय जरूर निकालेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो जी उस कन्या का जन्म राजा के घर होता है किस श्राप के कारण? जो ऋषियों ने श्राप के साथ उसको वरदान भी दिया था कि तुम्हारा जन्म तो किसी राजघराने में होगा, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण किसी नीच जाति में होगा। तो ऋषि मुनि राजा को बताते हैं सपर्श को कि ये वही छिपकली है। पहले चैनका मेनका थी, उसके बाद रुक्मणी के रूप में पैदा हुई तारा रुक्मण, उसके बाद छिपकली के रूप में पैदा होने के बाद श्राप और वरदान दोनों एक साथ मिलने के बाद ये कन्या आपके घर पैदा हुई है। अगर आपने इसको अपने राज्य में रखा तो आपके राज्य का विनाश हो जाएगा। ये इसने जन्म तो आपके राजघराने में ले लिया, लेकिन इसका पालन पोषण यहाँ नहीं होगा, इसका पालन पोषण होगा कहीं और नीची जाति में। तो राजा ऋषि मुनियों को हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि मुझे बताओ कि अब मेरे लिए क्या क्या, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऋषि मुनि बताते हैं कि इस कन्या को एक लकड़ी का बड़ा संदूक बना करके, सूखी लकड़ी का, उस संदूक को इस तरीके से बनाया जाए कि उसके अंदर पानी ना जाए। इसको संदूक बनवाओ, संदूक बनवा करके कन्या को उसमें लटा करके और गंगा नदी में प्रवाहित कर दो। बोलिए सच्चे दरबार की। गंगा मैया इसको इसके उचित स्थान पर पहुंचा देगी। ऐसा ही किया गया। एक लकड़ी का संदूक बनवाया गया काट का, और इस तरीके से उसके अंदर पॉलिथीन वगैरह कुछ ऐसे लगाएगी कि उसके अंदर पानी ना जा पाए। कन्या को उसमें लटा करके ऊपर हीरे मोती जवाहरात जड़ करके उस संदूक को, लकड़ी के संदूक को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वो संदूक बहता बहता काशी नगरी के पास आ पहुंचा। कहां पहुंचा? काशी नगरी के पास। काशी नगरी के पास सबसे पहले संदूक को देखा एक ब्राह्मण ने, लेकिन ब्राह्मण को उच्च कोटि का माना जाता था। ब्राह्मण ने बड़ी कोशिश की संदूक को निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाया। जैसे जैसे संदूक के पास जाता जाए तो गंगा नदी में संदूक और भी आगे चला जाए। तब ब्राह्मण को लगा कि संदूक को निकालने के चक्कर में तो खुद भी डूब जाएगा, तो वापस आ गया। काफी देर तक गंगा के किनारे किनारे चलता रहा संदूक के साथ साथ। आगे जाकर के उसको एक भील दिखाई दिया, तो ब्राह्मण ने भील को आवाज लगाई और भील दौड़ करके ब्राह्मण के पास आया। और ब्राह्मण ने कहा कि देखो कितना सुंदर संदूक जा रहा है, कितने हीरे मोती जवाहरात बाहर जड़े हुए हैं, और इसके अंदर भी कितना माल होगा। हम दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी अगर तुम इसे निकाल लो तो। भील ने कहा ठीक है मैं निकाल तो लूंगा, लेकिन भील के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि संदूक काफी बड़ा है, बाहर तो थोड़े से हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं, अंदर और भी ज्यादा माल होगा। तो ब्राह्मण को कहा कि अंदर का माल सारा मैं लूंगा और बाहर जितने लगे हुए हैं ये सब आपका। ब्राह्मण ने सोची निकाल तो तू ऐसे भी नहीं पाया, आगे जाके निकाल लेगा तो ये भी जाता रहेगा। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे मंजूर है, बाहर का माल मेरा और जितना भी अंदर होगा जो कुछ भी वो सब माल तेरा। भील उसको संदूक को गंगा नदी से बाहर निकाल के लेके आता है काशी नगरी में। कहां पर? काशी नगरी। संदूक निकालने के बाद जब संदूक को खोला गया तो संदूक में बड़ी सुंदर कन्या। भील ने कन्या को अपनी गोदी में उठा लिया, और परमात्मा के ऐसे करने के दुर्भाग्य से भील के घर में कोई संतान नहीं थी और ब्राह्मण बहुत गरीब था। ब्राह्मण को अपनी गरीबी दूर करने के लिए माता रानी ने आभूषण, सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती दे दी, और भील को अपना जीवन, क्योंकि बताते हैं कोई भी संसार का कितना भी धन हो वो पुत्र के बिना अधूरा होता, संतान के बिना अधूरा होता, उसका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसको बरतने वाला ही कोई नहीं। भील को कन्या मिल गई। कन्या को लेकर के भील अपने घर गया। घर जाने के बाद दरवाजा खटखटाया और अपनी धर्मपत्नी को बाहर बुलाया कि बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए आज एक अनमोल तोहफा लाया हूं, अनमोल उपहार लेकर के आया हूं। भिलनी अति शीघ्र उठ करके आई, दरवाजा खोला और देखा तो भील की गोदी में एक बड़ी सुंदर कन्या देख करके वो खुश हो गई। जैसे ही भील ने उस कन्या को अपनी धर्मपत्नी यानी कि भिलनी की गोदी में दिया तो महामाई की कृपा से उसके सदनों से दूध की धारा बहने लगी। बोलिए सच्चे दरबार की, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है।
और बच्ची को पालने के लिए दूध की आवश्यकता थी और माँ के दूध की आवश्यकता थी। तो माता रानी ने ऐसी कृपा की कि बच्ची का भोजन भील के घर माता रानी ने दे दिया। उसके बाद जो बड़ी बहन थी तारा, वो राजा सतवर्ष के घर पालन पोषण उसका होता रहा और छोटी कन्या जिसका नाम रुक्मण रखा गया, उसका पालन पोषण भील के घर होता रहा। उसी जन्म की दोनों सगी बहनें, दोनों कन्याएं शादी के लायक हो गई, जवान हो गई। उसके बाद जो बड़ी बहन तारा थी, तारा की शादी काशी के राजा, किसके राजा? काशी के राजा हरिचंद के साथ कर दी गई। वो संदूक कहाँ निकाला गया था? काशी नगरी में ही। और वो पहले ही एक भील समाज में, एक भील कबीले में छोटी बहन रुक्मण का पालन पोषण वहां पहले ही हो रहा था। वो भी शादी के लायक हो गई थी और उसकी शादी पास के दूसरे भील कबीले में कर देगी, काशी में ही। दोनों बहन एक ही शहर में आ गई। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन एक तो महलों में राजा के घर और एक भीलों के घर। जो छोटी बहन रुक्मण थी, उसकी सास राजा हरिचंद के दरबार में झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का काम करने के लिए जाती थी। थोड़ी सी यहां आ जाओ। रुक्मण की सास राजा हरिचंद के दरबार में महलों में साफ सफाई का काम करने के लिए जाती थी। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से रुक्मण ने कहा कि माँ जी आप घर पे विश्राम करो, आज काम करने के लिए मैं जाती। जैसे ही वो दरबारों में गई तो रानी तारा ने अपनी बहन को देखते ही पहचान लिया कि ये मेरे इसी जन्म की सगी बहन है रुक्मण। बोलिए सच्चे दरबार की। और तारा को अपने पिछले सारे जन्म याद थे। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद तारा ने कहा कि ये जो भिलनी आई है इसको बुला करके लेकर आओ मेरे पास। बांधी गई, उसको बुला करके लेकर के आई और तारा ने कहा कि बहन मेरे पास बैठो। तो रुक्मण ने कहा कि महारानी ये मैं गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर राजा को पता चल गया कि मैं भिलनी होकर के महारानी के साथ बैठ गई तो मेरे पूरे परिवार को सजा दे देगा और मौत की सजा देगा। तो रानी तारा ने रुक्मण को बताया कि बहन आप मेरी इसी जन्म की सगी बहन हो। हम राजा सतवर्ष के घर दोनों ने जन्म लिया था और इस तरीके से आपको संदूक में रख करके गंगा नदी में प्रवाहित किया गया था और मेरा पालन पोषण राजघराने में हुआ, जिसकी फलस्वरूप मेरी शादी यहाँ हरिचंद राजा के घर कर दी गई और आप भीलों के घर पली बड़ी और आपकी शादी वहीं के पास के भील कबीले में कर दी गई। सारी बातें जब उसने बताई तो रुक्मण खुश हो गई कि मुझे अपनी बहन मिल गई, अपने पिता का भी पता चल गया जो असलियत के माँ बाप है। बोलिए सच्चे दरबार की। लेकिन रुक्मण ने कहा कि यह बात किसी को बताना मत, क्योंकि अगर मैं अब भी पिता के घर चली गई रहने के लिए तो उनके राजपाट का विनाश हो जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए ये बात किसी को बताई नहीं कि ये दोनों सगी बहन। कुछ दिनों के बाद तारा के यहाँ बड़ी सुंदर लड़के ने जन्म लिया। किसके घर? रानी तारा के घर, यानी कि राजा हरिचंद के घर बड़े सुंदर लड़के ने जन्म लिया। और उसकी छठी के अवसर पर सभी को दावत के लिए बुलाया गया। भीलों को भी बुलाया गया, ब्राह्मणों को भी बुलाया गया, आसपास के जितने भी नागरिक थे, प्रजाति, सभी को खाने पे बुलाया गया। सभी ने तृप्त होकर के खाना ग्रहण किया। और उसके बाद रुक्मण के मन में भी महामाई के चरणों में एक इच्छा जाहिर करने की अंदर से आवाज आई कि माता रानी मुझे भी एक ऐसा ही लाल बख्शो और मेरे घर अगर लड़का हुआ तो मैं तुम्हारा जागरण जरूर करवाऊंगी। महामाई ने रुक्मण की आवाज सुनी, उसकी अरदास कबूल की और ठीक 1 वर्ष के बाद रुक्मण के घर भी बड़े सुंदर लड़के ने जन्म लिया। बोलिए सच्चे दरबार की। लड़का 1 साल का हो गया, फिर 2 साल का हो गया। लड़के के लाड़ चाव में ऐसी हो गई कि वो संकीर्तन करवाना भूल गई। लड़का 5 साल का हो गया लेकिन जागरण नहीं करवाया। उसके बाद जो देना जानती है वो लेना भी जानती है। लड़के को स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। देखते देखते उसको माता निकल आई। आपने भी कई बार बच्चों को निकल आती है माता।
बड़े वेद हुक्मों से इलाज करवाया, लेकिन स्वास्थ्य में लड़के के कोई सुधार नहीं हुआ, कोई दवा काम नहीं करे, तबीयत खराब होती ही आती, सुधार का कोई गुंजाइश ही नहीं। दौड़ी दौड़ी तारा के पास गई कि बहन ऐसे ऐसे माता रानी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरे बच्चे की तबीयत इतनी खराब है कि वो मृत्यु के नजदीक पहुंच चुका है। तारा ने ध्यान लगाया और रुक्मण को बताया कि बहन आपने माता रानी और इस लड़के के विषय में कुछ ओट कबूल करा था, उसको आप याद करो। तो उसको याद आया कि हाँ मैंने जागरण के लिए बोला था और मैंने जागरण नहीं करवाया। तो उसने हाथ जोड़ करके महामाई से माफी मांगी और कहा कि बच्चे को ठीक होते ही मैं आपका संकीर्तन जरूर करवाऊंगी। ठीक 10 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। उसके बाद संकीर्तन करवाने के लिए जब संतों महंतों ऋषि मुनियों के पास गई मंदिर में डल देने के लिए, आपने भी डल दिया होगा मुकेश भाई को इस जागरण का, डल देने के लिए गई तो संतों महंतों ने कहा कि हम नीचों के घर भीलों के घर जाकर जागर नहीं करते, आप हमें यही पैसे दे जाओ, मंदिर में ही आपका संकीर्तन कर देंगे। तो रुक्मण ने कहा कि महामाई के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, गोरा काला सब बराबर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे घर पे आकर के ही संकीर्तन करें। ऋषि मुनियों ने आपस में सलाह मशवरा करके कहा कि अगर ये डल आप हमें रानी तारा के हाथों से दिलवाई और रानी तारा आपके संकीर्तन में आने का संकल्प लें तो ही हम आपके घर संकीर्तन करने के लिए आएंगे। अगर हम आपके घर में संकीर्तन करने के लिए आ गए और रानी तारा नहीं आई तो राजा हमें मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं पहले कि ब्राह्मण नीचों के घर गए हो संकीर्तन करने। बोलिए सच्चे दरबार की। इतनी बात सुनकर के रुक्मण सीधी तारा के पास गई और सारे मंदिर वाली जो सारी बातें हैं वो बताई कि ऋषि मुनियों ने मेरे घर संकीर्तन करने से मना कर दिया और आपको बुलाया। डल लेकर के तारा मंदिर में गई रुक्मण के साथ और अपने हाथों से दोनों ने उस डल को संतों महंतों को, ऋषि मुनियों को, पुजारियों को, मंदिर के पुजारियों को दे दिया। पुजारियों ने खुशी खुशी उस डल को स्वीकार कर लिया और एक तिथि निश्चित कर दी कि इस तिथि को रुक्मण के घर माता रानी का संकीर्तन होगा। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये सारी बातें सुन रहा था एक सैन नाम का नाई व्यक्ति, कह लो सैन नाम का कोई व्यक्ति ये बातें सुन रहा था और वो राजा की हजामत का काम करता था, दाढ़ी शेविंग वगैरह करने का। ये बात सुनकर के सीधा राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी कि महाराज आपके कुल के मर्यादा का नाश होने वाला, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीचों के घर राज घराने से कोई रानी नीचों के घर किसी सामूहिक कार्यक्रम में गई हो, लेकिन अब रानी तारा इस तिथि को भीलों के घर संकीर्तन में जाएंगी। राजा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, मंदिर में रानी ने अपने हाथ से डल पुजारियों को दिया है और ये वचन दिया है कि इस तिथि को मैं भीलों के घर संकीर्तन में जरूर आऊंगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। राजा को उस दिन का इंतजार रहा और राजा की कोशिश ये थी कि कुछ करके मैं इसको रोक लूं, ये वहां ना जा पाई संकीर्तन में, ज्यादा बखेड़ा भी खड़ा ना हो के बाहर ये बात ज्यादा फैले भी नहीं और ये संकीर्तन में जा भी ना पाए। जिस दिन संकीर्तन होना था उस दिन राजा रानी के कक्ष में जाकर के बैठ जाती, रानी के पट का सिरहाना बना करके लौट जाती है। 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब राजा को थोड़ी थोड़ी सी नींद आने लगी तो सैन माई को बुलवा लिया। सैन माई को बुलवा करके आंगली में चीरा लगवा करके नमक मिर्च भरवा लिया कि मुझे नींद ना आई। देखते देखते 9 बज गए और रानी इस टाइम में कि अगर राजा सो जाए तो मैं संकीर्तन में चली जाऊं, लेकिन राजा को नींद ही ना आई, क्योंकि चीरा लगाने के बाद अगर नमक मिर्च भर दे जख्म में तो नींद कैसे आएगी। देखते देखते जब 9:15 का टाइम हो गया, फिर 9:30 हो गए, 10 बज गई, तो रानी तारा ने माता रानी के चरणों में अरदास लगाई कि माता रानी आज मेरा वचन झूठा हो जाएगा, मैं हाथ जोड़ करके आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ कि कुछ भी ऐसा करो कि राजा को नींद आ जाए और मैं संकीर्तन में चली जाऊं। माता रानी ने ऐसी ठंडी हवा के झोंके चलाए, राजा को ऐसा चैन हुआ कि राजा को नींद आ गई और ठीक 10:15 बजे, कितने बजे? 10:15 बजे
रानी तारा महीनों से संकीर्तन के लिए भीलों की बस्ती की ओर चल पड़ी। बोलिए सच्चे दरबार की। आपने नोटिस किया होगा कई बार 10 बजे से पहले ज्योति प्रचंड नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं हो पाती, आज भी नहीं हुई होगी। मेरे खुद घर में प्रोग्राम हुआ, जागरण हुआ, तब भी नहीं हो पाई थी 10 बजे। कोशिश तो की थी कि 9 बजे कर लेंगे, लेकिन हुई 10:15 बजे के बाद ही। बोलिए सच्चे दरबार की। वो यही कारण है कि नहीं हो पाती। हाँ, जब माँ का आदेश होता तभी होती है। रास्ते में रानी तारा को मिले 2 चोर। जब चोरों ने देखा कि इतना आभूषण पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहने हुए कोई स्त्री आ रही है, तो छीना छपटी में रानी की एक पाजेब और एक रुमाल, ये 2 चीजें चोरों के पास रह गई। चोरों के पास रह गई। चोर उनको उठाए तो उनको दिखना बंद हो जाए, अंधे हो जाए, नीचे रख दे तो उनको दिखाई देने लगी। उधर शहनाई को पता चला कि रानी तो जा चुकी है। वो दौड़ा दौड़ा गया और राजा को उठाया कि राजा आप सो रहे, रानी तो कब की भीलों के यहाँ पहुंच चुकी है। तो राजा नंगी तलवार लेकर के भीलों की बस्ती की ओर दौड़ पड़ता है। बोली सच्चे दरबार की। और वही 2 चोर राजा को भी मिलते हैं। राजा बताते हैं, चोर राजा को बताते हैं कि हमने एक बड़ी सुंदर स्त्री को यहाँ से जाते हुए देखा है। रानी जैसा उसका रूप था, बड़े सुंदर आभूषण वस्त्र पहने हुए थी, और हमने लालच में आकर के उनके आभूषण छीनने की कोशिश की, तो एक पाजेब और एक रुमाली हमारे पास रुक गया है। इसको हम उठाते हैं, हाथ में तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, नीचे रखते हैं तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो राजा को बताते हैं कि ये पाजेब और ये रुमाल हमारे पास सीना छपटी में हमारे हाथों में रह गया। इसको हम उठाते हैं हाथ में तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, और नीचे रख देते हैं तो दिखाई देने लगता है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा को दिशा बताते हैं कि इस दिशा में रानी गई है। राजा वो रुमाल और पाजेब भी अपने साथ ले लेते हैं और सीधे भीलों की बस्ती की ओर अति शीघ्रता के साथ चलते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जहाँ पे संकीर्तन हो रहा था वहां पहुंच जाते हैं राजा, और उस समय भी बंद कमरों में संकीर्तन होते थे और काल का मामाई के जागरण होते थे। बोलिए सच्चे दरबार की। और वैष्णव जागरण कब से शुरू हुए ये मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। बंद कमरे के बाहर जैसे कई बार दरवाजे से थोड़ा सा रास्ता होता है कि हम अंदर देख सके, ऐसे दरवाजे से कोई रास्ता था और बड़े सख्त दरवाजे होते थे उस समय। राजा ने खटखटाया, लेकिन संकीर्तन की आवाज इतनी थी किसी को सुनाई नहीं दिया कि बाहर राजा है। और राजा वहां बैठा जहां सबकी चप्पल उतरी हुई थी, जैसे बाहर सबकी चप्पल उतरी हुई होती है गेट के बाहर। राजा बैठ करके देखता रहा कि क्या हो रहा है। संकीर्तन हो रहा, भजन हो रहा, कोई नाच रहा, कोई गा रहा है, कोई ताड़ी बजा रहा। राजा बैठा बैठा देखता रहा। कुआड़ कुड़काता रहा, लेकिन किसी को कुआड़ कुड़काने की आवाज सुनी ही नहीं। आधा घमंड तो राजा का यही चूर हो गया। इतना बड़ा राजा जो तख्त पर बैठता था, इतनी प्रजा के ऊपर राज करता था, उसको जूते चप्पलों माता ने बैठा दिया। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद जब प्रसाद का वितरण होने वाला था तो शोर शराबा बंद हो गया और महाप्रसाद का वितरण होने लगा। तो राजा ने खटखटाया तो सबको सुनाई दिया कि कोई दरवाजे पर है। जैसे ही दरवाजा खोला गया, राजा अंदर आया, और जब वो अंदर आया तो सबकी झोली में प्रसाद बट चुका था। बोलिए सच्चे दरबार की। रानी की झोली में प्रसाद था, सभी की झोली में महाप्रसाद था। राजा ने कहा कि तूने मेरे कुल की मर्यादा का नाश किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इस प्रसाद वितरण करने वाले व्यक्ति ने सभी को मांस का प्रसाद दिया है, और जितने भी तुम व्यक्ति यहाँ पर हो सबकी झोली में मांस का प्रसाद है। राजा गुस्सा हो जाता है। रानी कहती है कि मेरे पास मांस का प्रसाद नहीं है, और इनमें से भी किसी के पास मांस का प्रसाद नहीं है, आप देख सकते हैं। राजा ने जैसे ही रानी की झोली में हाथ डाल करके निकाला तो मांस के प्रसाद की जगह पंचमेवा का प्रसाद बन गया। अरे तो पंचमेवा का प्रसाद हुआ, वो भाई को दे, वो सबको बांटेंगे, भोग लगा करके पहले। इसमें रखा है, ये थे, ये तो इसमें सारा मैंने इकट्ठा कर दिया। मिला दे, परात में मिला दे। एक परात हो तो परात ला दो, जिसने परात में मिला लेंगे। सबकी झोली में ये पंचमेवा का प्रसाद बन गया। तो राजा ने कहा कि तू कोई जादूगर नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सभी को मांस का प्रसाद दे रहा था ये। इनके तो
चढ़ता है। हाँ जी, भील का तो वैसे ही हाँ चढ़ता भील को तो वैसे भी मांस मिट्टी खाते थे उस समय बहुत ज्यादा। उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि सभी को मांस का प्रसाद दिया, रानी को भी मांस का प्रसाद दिया था। और पता नहीं तुमने ऐसा कौन सा जादू किया, तुम इन भीलों ने कौन सा जादू किया कि ये मांस के प्रसाद की जगह ये पंचमेवा का प्रसाद बन गया। भोग लगा दियो पहले, रचित इसका भोग लगाइए पहले, उसके बाद फिर आरती में बांट देगा। आरती के बाद इकट्ठा है सारा, ये पर मत बांटिए, रखवा ली तरह से। कहाँ पहुंच गए थे जी आप? तामसिक भोग। हाँ हाँ, वो पंचमेवा का प्रसाद बन गया उसका। हाँ, पंचमेवा का प्रसाद बन गया। उसके बाद राजा और रानी दोनों महलों में आ जाते हैं संकीर्तन से। और राजा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ आखिर तेरी माता में कितनी शक्ति है। रानी बताती है कि ये मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ये तो माता रानी की शक्ति है कि उसने पंचमेवा का प्रसाद बनाया है, महाप्रसाद को। उस दिन के बाद महाप्रसाद की जगह पंचमेवा का प्रसाद बचता है, महाप्रसाद नहीं बढ़ता। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी माता रानी में कितनी शक्ति है। और रानी कहती है कि राजा, महामाई की शक्ति को देखने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा कहता है कि मैं हर परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, हर परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। रानी कहती है कि आपको अपनी सबसे प्रिय चीज की बलि देनी पड़ेगी। और बताते हैं राजहट, बालहट और त्रियाहट ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये अपने हट पे आ जाए तो पता नहीं क्या करते। राजा अपनी हट पे अड़ा हुआ था और वचन भर लेता है कि हाँ मैं परीक्षा में खरा उतरूंगा और जो आप मुझे करने के लिए कहोगी मैं कहूंगा, लेकिन मुझे साक्षात माता के दर्शन करने हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। रानी कहती है कि आपको अपने सबसे प्रिय चीज जो आपका बेटा है रोहतास, उसकी आपको बलि देनी पड़ेगी। राजा लड़के को बुला करके अपनी तलवार से अपने खुद के लड़के की गर्दन उसके दर्शन कर देता। बोलिए सच्चे दरबार की। और एक उबलते हुए तेल की कढ़ाई में उसके पार्थिव शरीर को डाल दिया जाता है और उस कढ़ाई में बन जाती है हलवा। क्या बन जाता है? हलवे छोले के 11 डूने ले आओ महेश भाई। उसके बाद एक घोड़ा था राजा का, जो राजा को विजयी बनाता था हर अभियान में। रानी कहती है कि इस घोड़े की बलि देनी पड़ेगी। उसके बाद घोड़े की बलि देकर के ये बड़े कढ़ाई में घोड़े को डाला गया तो उसमें बन गए चने, ये काले चने छोले बोलते हैं जो, उसके बन गए छोले। और शर्त ये थी कि राजा ये बलि देने के बाद आपको आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा बाप है कि जो जिसका बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं? उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंखों से आंसू आने के बाद राजा विलाप करता है कि मैंने क्या कर डाला, मैंने हठ में आकर के अपनी जिद पे अट करके अपने ही बेटे को मार डाला, अपने घोड़े को मार डाला। और मन ही मन माता रानी से यह अरदास लगाता है कि माता रानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये कलंक मेरे माथे से मिटवा दो कि इसलिए अपने बेटे को मार डाला। बोले सच्चे दरबार की। इतना सुनते ही महामाई ने साक्षात सभी भक्तों, जितने भक्त वहां मौजूद थे, सभी को दर्शन दिए। रानी तारा, रुक्मण का बेटा, उसकी सास ससुर, अनेकों नागरिक और राजा, रानी तारा, रुक्मण, सभी को माता रानी ने दर्शन दिए। और महामाई ने कहा कि राजा मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो राजा ने कहा सबसे पहले मुझे मेरा बेटा जीवित चाहिए। उसके बाद महलों से बच्चा दौड़ा हुआ था वो राजा की गोदी में बैठ जाता। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद राजा मन ही मन सोचता है कि अगर घोड़ा भी जिंदा हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन माता रानी तो अंतर्यामी है, वो समझ गई। अस्तबल से सैनिक आया, उसने कहा कि घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की। उसके बाद माँ ने कहा कि राजन मैंने आज इतने भक्तों को जो दर्शन दिए हैं वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिए हैं। और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि आज के बाद मैं किसी की बलि स्वीकार नहीं करूंगी, और अगर कोई इंसान मुझे किसी जीव की बलि देगा तो मैं उसे जिंदा भी नहीं करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। इसलिए कभी बलि नहीं देनी। अगर बलि दोगी तो माता रानी ने वचन दे रखे वो उसको जिंदा नहीं करेगी। अब कहीं कोई अपने बच्चे को मार करके ये सोचे कि मैं माता रानी को अर्पित कर दूं, नहीं। जैसे ध्यानु भगत करता था। हाँ, जैसे ध्यानु भगत ने अपना खुद का शीश दिया था, अब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में मैं ये नहीं करूँ। नहीं करूंगी, ना ही तो मैं बलि स्वीकार करूंगी, और अगर कोई जबरदस्ती बलि देगा तो मैं उसे जिंदा नहीं करूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। दूसरी बात माता रानी ने कही कि आज के बाद मैं काल का रूप के जो जागरण होते हैं वो भी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं सिर्फ वैष्णव हूँ और वैष्णव ही प्रसाद लूंगी, महाप्रसाद नहीं लूंगी, और मेरे संकीर्तन जो होंगे वैष्णव संकीर्तन होंगे और खुले में होंगे। बोलिए सच्चे दरबार की, जैसे अब हो रही है। तीसरी बात माता रानी ने कही कि मेरे जागरण में आकर के जो तारा रानी की पावन पवित्र कथा को सुनेगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनेगा या सुनाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। बताते हैं कि 1,84 योनियां, अगर एक योनि में एक दिन भी हम गुजारे तो 84 लाख साल तक हमें संसार में भटकना पड़ेगा। और बताते हैं जो इस तारा रानी कथा को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनते हैं और सुनाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन मृत्यु के यानी कि आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं, चैन का और मेनका को जो श्राप मिला था कि आप मृत्यु लोक में भ्रमण करोगी, महामाई के दर्शन के बाद जब माता रानी ने सबको दर्शन दिए और माता रानी ने कहा कि आप सभी को मोक्ष की प्राप्ति होगी, जितने भी भगत वहां मौजूद थे, उसके बाद सभी वो देवलोक को चले गए, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और बताते हैं संतों महंतों ने हमें बताया है कि जो इस कथा को बड़े सच्चे भाव से ध्यान से सुनते हैं और सुनाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और महामाई की अनन्य कृपा उनके ऊपर बड़ी रहती है। बोलिए सच्चे दरबार की। ये कथा यही संपूर्ण होती है। अब समय का तो थोड़ा अभाव है, वैसे जैसा आपको ठीक लगेगा आप बताओ। हम देखो भाई कम समय लगे इनकी लड़की विदावित करनी है। नहीं मान लो आप नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय का पता है हम है ना। सुनो मैं बताता हूँ आपको।